सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर्ण यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीर्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोद्घोषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णं मारुतिं नमत राक्षसान्तं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न भवे। हर जो आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मान के, तुम पद रजमान। तुम पीछे जो और श्रोता है रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूरे वो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की जय। श्री स्वामी अप्रदास जी महाराज की, श्री रामाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी, श्री राम नाम महाराज के, श्री महाराज जी जय जय श्री राम। कल युग ज्योति जन भक्तराज महिमा सब जाने जगत। सीता झाली सुमति शोभा प्रभुता उमा भटियानी। गंगा गौरी कुंवरी उबीठा गोपाली गणेश देरानी। कला लखाटत गढ़ो मानमति सुचि सतनामा। यमुना कोली रामा मृगा देवा दे भक्तन विश्रामा। जुग जेवा की कमला देव की हीरा भर चेरी पोसे भगतो। कल युग ज्योति जन भक्तराज महिमा सब जाने जगत। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस चक्र में एक साथ सभी भक्त माताओं का स्मरण किया है जिन्होंने मनो जीवन को प्राप्त करके संपूर्ण जीवन प्रभु के लाडले दुलारे भक्तों की सेवा में व्यतीत किया।
भगवान के इन प्यारे भक्तों को विश्राम मिले, सुख मिले। ये भजन करें तो हमारी भी कोई सेवा बन जाए। कितना सुंदर भाव है। हम भजन नहीं कर सकते लेकिन भजन करने वालों की कोई सेवा बन जाए, इस भाव से हे भक्त माताओं ने इस कलयुग में, कलयुग पहले शब्द लिखा है, और युग नहीं, सत्युग नहीं, त्रेता नहीं, द्वापर नहीं, कलयुग ज्योति जन्म, जहाँ चारों तरफ विषाक्त वातावरण है। कलयुग का परिचय गोस्वामी जी ने दिया, कलि केवल मल मूल मलिन, इसकी जड़ में मलिनता है। जैसे विष का जो पौधा होता है उसकी जड़ में विष होता है, तभी तो उसके पत्ते में होता है, तना में होता है, फल में। ऐसे कलयुग के मूल में मलिनता है। कलि केवल मल मूल मलिना, और पाप पयोनिधि जन मन मीना। 24 घंटे व्यक्ति का मन पाप में डूबा रहता है। पयोनिधि, पाप पयोनि, पाप के सागर में ये मन रूपी मछली 24 घंटे डूबा रहता है। ऐसे युग में कोई भगवान की भक्ति करे, ऐसे युग में कोई संतों की सेवा करे, बहुत बड़ी बात है। द्वापर में ब्रजांगनाओं ने श्री ठाकुर जी से प्रेम किया, अच्छी बात है। लेकिन कलयुग में मीरा ने प्रेम किया ठाकुर जी से, बहुत बड़ी बात है। जहाँ चारों तरफ विषाक्त वातावरण था, कितनी प्रतिकूलता थी मीरा जी की, कितना उन्होंने मतलब वेदनाएं सहन की, लेकिन ऐसे प्रतिकूल समय में भी जिन्होंने श्री कृष्ण का प्रेम नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात। संतन धिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इन भक्त माताओं ने इस कलयुग में अपने मानव जीवन को सफल किया। जीवन का एक प्रवाह है, दुनिया बह रही है, करोड़ों करोड़ों वर्षों से एक प्रवाह बना हुआ है। जन्म लिया, बड़े हुए, खाए पिए मर गए, एक प्रवाह है। वो जीवन की कोई मान्यता नहीं है, ऐसे जीवन का कहीं भी उल्लेख नहीं है, न संतों की सभा में, न शास्त्रों में, न भक्त, ना उल्लेख किनका है? जिन्होंने लीक से हटके जीवन जिया है, जिन्होंने वास्तविक मानव जीवन की कीमत समझी, जिन्होंने मानव जीवन को यथार्थ फल देने वाली जीवन में बात कर ली। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद जिसने भजन कर लिया उसने बाजी मार दी, मार दी, मार दी। इस कलयुग में इन भक्त माताओं का स्मरण श्री नामा जी ने एक छप्पे में किया, करीब 28 नाम। उनमें परम भक्त श्री गणेश देव जी का परम पावन प्रसंग आज स्मरण कर रहे थे। प्रियादास जी गणेश देव जी के जीवन की जीने की शैली का वर्णन करते हैं। भक्तों की रहनी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वो 24 घंटे कैसे गुजारते हैं, इसका बड़ा महत्व है। कैसे गणेश देव जी राजमहल में रह करके अपनी रहनी रहती हैं। प्रियादास जी वर्णन करते हैं, आवे बहु संत हाँ,
सेवा करत अनंत भांति, आवे बहु रहो एक साधु, खान पान सुख लियो है। कल हमने आपके चरणों में निवेदन किया कि संत सेवा के लिए स्वयं अपने शरीर को अर्पित करना चाहिए, ठाकुर सेवा के लिए स्वयं अपने शरीर को अर्पित करना चाहिए। पूज्य श्री डोगरे जी महाराज भक्तमाल के बड़े ही श्रेष्ठ वक्ता हमारे भारत के, वो कहते थे कि जब ये शरीर ठाकुर जी की सेवा में घिसता है, जब ये शरीर संत सेवा में घिसता है, तो हमारी हड्डियों के अंदर जो सूक्ष्म अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। उस सूक्ष्म अहंकार को दूर करने कोई विधा ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, केवल सेवा है। बड़ी मनोवैज्ञानिकता पूर्वक हमारे आचार्यों ने इस सेवा की पद्धति चलाई। भगवान के चिंतन के दूसरा कोई विकल्प भी नहीं, सेवा है। आज जो 24 घंटे ठाकुर जी की सेवा में लोगे, सहज रूप में चिंतन ठाकुर जी का होने लग जाएगा। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग है कैसे हमारा चित्त ठाकुर जी में लगे। तो एक स्थूल अहंकार होता है, एक सूक्ष्म अहंकार होता है। सूक्ष्म अहंकार को दूर करने के लिए हमारे आचार्यों ने सेवा की प्रणाली अपना। इसलिए कि स्वामी हरिदास जी स्वयं सेवा करते थे बिहारी जी के, श्री हितरवस महाप्रभु जी स्वयं सेवा करते थे, श्री हरिराम व्यास जी स्वयं सेवा करते थे। तो रानी गणेश देवी जी ने बाको काम कियो, ऐसा लिखते हैं प्रियादास महाराज। गणेश देई काम बाको कियो है। बाकी का मतलब निराला, जोरदार। क्या काम किया? शारीरिक सुख को तिलांजल दे करके समय को श्री ठाकुर जी के प्यारे दुलारे संतों को प्रसन्न करने में लगाई। बाका काम, ये बाका काम पहली बात। दूसरी बात, सेवा नौकरों से नहीं कराई, सेवा स्वयं करती। सेवा मुख्य रूप से रसोई की सेवा रहती है। और स्वयं गणेश देवी प्रातःकाल 8 बजे रसोई में आ जाती है। संतों की रसोई अलग बनती थी। और आने के बाद परिकरों के बीच में, सेवकों के बीच में स्वयं वहाँ रह करके सेवा करती है। तीसरी बात जो बड़ी मुख्य है, सेवा में धन कैसा लग रहा है इसका भी महत्व है। धन यदि ठीक नहीं हुआ तो रस नहीं आएगा, भाव नहीं बनेगा। धन यदि गलत होगा तो भाव नहीं बनेगा, रस नहीं आएगा। और धन शुद्ध होगा तो हमारे ऐसा रस आता कुछ मत। हमारे यहाँ संत सेवा में कभी कभी ऐसे भावुक व्यक्ति की सेवा होती है कि महाराज उन पदार्थों में अमृत का स्वाद आता है। कई बार वही चीजें बनती हैं, लेकिन कराने वाले का जो धन शुद्ध होता है और हृदय में भाव रहता है तो हमारे अमृत का स्राव होने लगता है। हमारे जानकी वल्लभ लाल जी का मुखारबिंद खिल जाता है। तो रानी गणेश देवी जी राजकोष से पैसा नहीं लेती थी संत से। अब एक खास बात है, देखो एक खास बात, उन्हें जो महाराज की तरफ से खर्ची मिलती उससे संत सेवा। नित्य प्रति खर्च करने के लिए बड़े लोग छोटों को पैसा देते थे, तो जो देते 5,000 दे, 10,000 दे, उससे संत सेवा। रस आने लगा। प्रक्रिया सही हो, तार बराबर हो, बटन बराबर हो, तो आप बटन दबाएंगे पंखा चलेगा, बटन दबाएंगे बिजली चलेगी। प्रक्रिया सही हो तो तुरंत उसका लाभ मिलता है। सेवा में सुख
मिलने लग गया गणेश देव जी को, और चित्त को यदि सुख मिलने लग जाए तो समय हो जाता है चुटकी में। आज हम 25 के, कल 50 के, 175 के, और कब भगवान के धाम में चले गए पता ही नहीं। कोई संसार का कोई किसी तरह की न प्रतिकूलता न विकार हमें स्पर्श कर सकता है, चित्त यदि ठाकुर जी में लग जाए। और ये जीवन यूँ लगता है कि सभी चुटकी का हो। कई संत कहते हैं महाराज जी हमें हो गए 70 साल वृंदावन में, लेकिन लगता है कल ही आए हैं, बोले किसी से लेना देना ही नहीं। भक्तमाल की कथा सुनना, जमुना किनारे भजन करना, क्या दुनिया में उनको कोई पता ही नहीं। 70 साल से रह रहे हैं, कहते लगता है जब कल ही आए हैं। ये क्या है? चित्त लग गया। चित्त लग जाए तो यूँ जीवन जाता है। बस भक्तमाल का उद्देश्य है आपका चित्त ठाकुर जी में लग जाए, बस बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जिसको मन की चंचलता दूर करनी हो तो जिनका मन ठाकुर जी में लगा है उनका स्मरण करो। कितनी बढ़िया बात कही। जिसकी वो मन की चंचलता दूर कर, तो जिनका मन ठाकुर जी में उनका स्मरण करो। इनका मन लगा हुआ है ठाकुर जी में। भक्तमाल के जितने भक्त हैं ना, इनका मन, इससे इनका स्मरण बहुत पावरफुल होता है। ये तो श्री जानकी बल्लभ की असीम अनुकंपा है कि प्रतिदिन एक भक्त का स्मरण होता है। स्मरण वो तो साक्षात प्रकट होते हैं, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। ये उपासना आराधना का बहुत बड़ा पॉजिटिव बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है, और ये ठाकुर जी के अनुग्रह से, ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होता है। तो गणेश देव जी संत सेवा करती और हमारे दिनों दिन क्या चित्त संत सेवा में डूबने लगा। कभी कभी परीक्षा होती है कि हमारे अंतःकरण में वो बात कितनी गहराई तक उतरी है। कभी कभी ठाकुर जी देखते हैं और ठाकुर जी ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं। मेरे प्रति कितना हृदय में इस व्यक्ति का झुकाव है, और ये बात अनुकूलता में नहीं निकलती, प्रतिकूलता में निकलती है। हमारे एक परिचित थे, उनका बहुत बड़ा परिवार था, 20-25 लोग थे। तो कहते थे महाराज मुझे जब पता करना होता है कि किसका मेरे प्रति क्या भाव है, तो मैं एक काम करता हूँ, अकारण ही उल्टा काम करूँगा। मेरे 10-15 बच्चे हमारे यहाँ हैं, तो मुझे पता हो ना कि इसका मेरे प्रति क्या भाव है, तो मैं उसको थप्पड़ सीट कर देता हूँ। फिर वो कहते तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम गुस्सा होकर बोल तू ऐसा है, तू ऐसा, तू ऐसा। जब उनको गुस्सा आता तो अंदर की बात निकलती है ना, अनुकूलता भी नहीं निकलती है। ऐसे कभी कभी ठाकुर जी हमारे जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थिति, तो अंदर की बात निकालने के लिए, और जब वो बात हमारी निकलती तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते। तो गणेश देव जी भी संत सेवा करते करते एक बार बड़ी विचित्र बात हुई। कोई दुष्ट व्यक्ति को पता चला कि ओरछा में गणेश देव जी के यहाँ संतों का बड़ा सम्मान है, कुछ पूछ ही नहीं जाता। राजमहल में कोई पूछता, कहीं भी जाए संत, और नित्य उनकी आरती होती है, वंदन होता है, और इतना ही नहीं, उनकी जो इच्छा हो उन्हें वही दिया जाता है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि देखो इतने दिन हो गए चोरी चमारी करते हुए, तो क्यों ना मैं भी जाऊं और माल लेके आऊं। तो महाराज कैसे जाए, वहाँ तो संत ही जा सकते हैं। तो भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं कि उसने युक्ति से संत का वेश धारण कर लिया, संत का वेश धारण कर लिया, और वेश धारण करके गया तो वहाँ पे सम्मान होता था। तो जहाँ संत निवास था वहाँ से ठहरा दिया गया। अब वो संतों के साथ बढ़िया बढ़िया उसको पदार्थ मिले, अच्छे अच्छे वस्त्र मिले, और वो वहाँ का वो आनंद लेने लग गया।
लेकिन हृदय में उसके बड़ी कपट की भावना थी। और कपट की भावना ये थी कि मौका मिले तो मैं खजाने में हाथ मारूं। लेकिन इतने संत 100-150 संत वहाँ ठहरे हुए थे तो उसे मौका नहीं मिलता। और संत जहाँ रहते हैं वहाँ निश्चित रूप से भगवान का संकीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है। तो उनके बीच में रहते हुए भी उसका चित्त नहीं बदला। देखो क्यों नहीं बदला। हमारे हृदय में बदलने की इच्छा ना हो तो कोई क्या करे। कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करे, अभिनय करे, उसे कैसे जगाया जा सकता है। तो उसके चित्त में तो ये था कि मेरे को धन ले जाना है। तो ना उसके ऊपर कथा का असर पड़ा, ना कीर्तन का असर पड़ा। वो कथा में नहीं जाता था, कीर्तन कहता था मेरी तबीयत ठीक नहीं। ऐसे लोगों की तबीयत बिगड़ जाती जहाँ कथा होती, मेरी तबीयत ठीक नहीं। और कई लोग कहते बहुत जरूरी काम आ गया हमारा, इसलिए नहीं आ पाए। जरूरी काम भी उनके प्राण ले लेता है। तो वो कथा कीर्तन में नहीं जाता, 24 घंटे यही सोचता रहता है। 1 महीने हो गए, अभी मेरा दाव नहीं लगा। मैं जिसके लिए आया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। एक बार की बात है कि पूर्णिमा का दिन आया और सभी संतों ने कहा कि देखो भाई, आज हम लोग पूर्णिमा का दिन है तो प्रातः काल उठ करके नदी में स्नान करेंगे। ओरछा से नदी करीब 2-3 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर, शायद बेगवती नदी ऐसा कुछ नाम है। तो आज हम सब लोग नदी में स्नान करेंगे। संत बहुत अच्छी बात है, चलिए। तो पूर्णिमा का दिन था, प्रातः काल उठे, सब तैयार हो गए। वो लेटा रहा और जो दुष्ट व्यक्ति था साधु का वेश बना वो लेटा रहा। बोले भैया कमर ही नहीं उठ गई, कमर में इतना दर्द। रुको, झूठ बोला। हेलो सर, कमर ही नहीं काम करे तो कैसे बैठे हो, कैसे उठे। संतों का छोड़ो, चलो। अब पूरा संत निवास खाली हो गया, एक भी संत नहीं। रानी ठीक प्रातःकाल 7 बजे रसोई में आ जाती, बाल भोग संतों के लिए, फिर राजभोग। प्रातःकाल 7 बजे आकर के अपने सामने हर चीज करवाती। चावल अमनिया कराना, दाल अमनिया कराना, कोई कंकड़ नहीं हो, कोई पत्थर ना हो। और स्वयं चावल अमनिया करती थी, दाल अमनिया करती थी, एक एक चीज में ध्यान रखती थी कि किसी तरह की रसोई में कोई किसी तरह के मिस्टेक नहीं हो जाए। ठंडी के दिन थे। गणेश जी ने चावल का थाल लिया और रसोई के इधर आंगन था खुला हुआ, धूप आ रही थी, वहाँ बैठ के चावल अमनिया करने लगे, कंकड़ पत्थर निकालने लगे। श्री ठाकुर जी का स्मरण और हाथों से सेवा, यही वैष्णव का जीवन होता है। अन्न का चिंतन नहीं। ठाकुर जी का आनंद वही है जिसे अन्न का चिंतन नहीं होता है। अगर अन्न का चिंतन होता है तभी बहुत कमी है। सेवा हाथ से हो, चिंतन ठाकुर जी का हो। जिसका हम चिंतन करते हैं उसका मतलब कि आप ठाकुर जी से ज़्यादा महत्व उसको दे रहे हैं, और ये ठाकुर जी का अपमान है, अपराध है। आज जो ठाकुर जी के हो गए तो फिर अन्य के चिंतन की कोई बात ही नहीं ना। जो श्वास मिली है, जो समय मिला है, उसमें उनकी सेवा करें और चिंतन ठाकुर जी करें। तो गणेश जी मन में ठाकुर जी का स्मरण कर रहे और सेवा करें, चावल अमनिया कर रहे। वो सुबह 4 बजे से देख रहा था कि मौका मिले और मैं अपना काम करूं। तो रानी जी जैसे आंगन में आके बैठी, अपना काम चालू किया। उसने बढ़िया मौका है, कोई भी न संत है, सुबह सुबह कोई राजमहल से आता भी नहीं था। महाराज वो धीरे से उठा, उठ करके महाराज संत निवास से सीधे रानी गणेश जी के पास आया।
उन्होंने नहीं देखा। वो अपने व्यक्ति जब सेवा का काम करे तो दत्त चित्त होके करे, ध्यान रखना चाहिए। कोई भी सेवा हो हमारी पूरे मन से करना चाहिए। पूज्य महाराज शिवाचार्य जी महाराज सुनाते थे कि रामानुज संप्रदाय में एक भक्त गुरु जी के पास गए और कहा, महाराज हमें आप दीक्षा दे दीजिए, शरण में भगवान के कर दीजिए। उन्होंने कहा, देखो भाई हम दीक्षा तो देते हैं, लेकिन शर्त है कि दीक्षा के बाद एक सेवा ठाकुर जी की सुनिश्चित रूप से तुम्हें करनी है। बोले सरकार मैं करूँगा। तो गुरु जी ने कहा कि देखो श्री ठाकुर जी को श्रृंगार आरती के पहले माला लगती है ताजे पुष्पों की, तुम्हें एक माला रोज बना करके ठाकुर जी को देना। सेवा ठाकुर जी की छोटी नहीं होती है, इतनी सी सेवा मिल जाए बहुत बड़ी महान होती है। पूज्य महाराज जी कहते थे, श्रीमत्साचार्य जी महाराज कि बिहारी जी के मंदिर में एक व्यक्ति बिहारी जी के श्री विग्रह की सेवा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति यहाँ से 10 मील दूर खेत में जो गुलाब के पौधे लगे हुए हैं उनको पानी दे रहा है। वो गुलाब के फूल ठाकुर जी की सेवा में आते हैं, तो जितना फल बिहारी जी के गोसाई को है उतना ही फल उस खेतहर को भी है, उस किसान को भी है जो उन फूलों में पानी दे रहा है, जो फूल बिहारी जी की सेवा में आ रहा है। बिल्कुल फल का अंतर नहीं है। तो सेवा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठाकुर जी का एक गिनती नहीं होती है। सेवा मिली ये विशेष बात। तो दत्त चित्त होकर गणेश देव जी सेवा करते हैं। तो हाँ, तो वो माला बनाने लग गया। जो श्री रामानुजाचार्य जी के यहाँ के परंपरा में दीक्षित हुआ संत, वो माला रोज बनाने लग गया। 1 महीना हुआ, 30 दिन हुए। पुजारी जी ने उत्थापन किया ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी बोले उस व्यक्ति को बुला के लाओ जो बाहर माला बना रहा है। पुजारी जी को आश्चर्य, ठाकुर जी ने कभी किसी को नहीं बुलाया, लेकिन आज्ञा है तो बुलाना पड़ेगा। तो पुजारी जी आए, कहा भाई साहब चलो ठाकुर जी बुला रहे हैं। उसने देखा भी नहीं, माला बनाता रहा। गुरु जी ने कहा था जब सेवा करना तो बात नहीं करना और दूसरा काम नहीं करना। जो सेवा मिले जब वो पूरी हो जाए तब तो किसी से बात करना, और तब दूसरी से एक सेवा पूरी हो जाए तो नहीं बात की उसने। ठाकुर जी ने दोबारा फिर बुलवाया, फिर भी उसने बातें ही नहीं की, जाने की तो बातें छोड़ दें। अब क्या हुआ, उसकी माला पूरी हुई और पूरी होने के बाद उसने टोकरी में रख करके पुजारी जी को दिया। अब वो गया ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी नाराज हुए, हमने बुलाया तो आया नहीं, हटा हमारी आंखों के सामने। खूब बनाया। उसने कहा महाराज मैं आपकी बात मानूं कि गुरु जी की बात मानूं? गुरु जी ने कहा था कोई सेवा करो तो बीच में बोलना नहीं और दूसरी सेवा करना नहीं। तो ये सेवा पूरी हुई तब मैं आपके पास आया। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, परीक्षा ले रहे थे, दोनों हाथ फैला हृदय से लगा लिया। तो सेवा में चित्त एकाग्र होना चाहिए। गणेश देव जी को बाहर क्या हो रहा कुछ पता नहीं, चावल मनिया कर रही है, प्रभु के नाम का स्मरण कर रही है, और वो दुष्ट व्यक्ति धीरे से आया, पीछे खड़ा हो। दुष्ट व्यक्ति का हृदय दुष्टता से परिपूर्ण रहता है, इसकी उसकी आवाज कर्कश रहती है। कभी भी उसकी आवाज में मिठास नहीं होती है। इसलिए उस दुष्ट व्यक्ति ने कर्कश आवाज में कहा, हे रानी, जितनी जल्दी हो सके मेरे सामने हीरे जवाहरात और स्वर्ण की थैलियां रख दो। कर्कश आवाज। अब देखो आप, उसकी उस कर्कश आवाज से रानी का कोई भय नहीं हुआ। भक्ति की पहली विशेषता है वो निर्भय होता है। हमारे
भारत में एक बड़े अच्छे संत हैं विनोबा भावे जी, उन्होंने गीता में टीका लिखी है। तो कहते कि यदि आपके अंदर भक्ति आएगी तो दो चीज़ें पहले आएंगी। पहली निर्भयता, किसी से आप डरेंगे नहीं। क्यों नहीं डरेंगे? सब में अपने भगवान को देखेंगे। दूसरे से डर लगता है, लेकिन आप यदि सब में भगवान को देखो तो डर क्यों लगेगा? तो विनोबा भावे जी कहते हैं कि पहली चीज निर्भयता और दूसरी चीज विनम्रता। जिसके जीवन में विनम्र समझना, इस भक्ति इसके हृदय में निवास कर रही है। क्यों विनम्र हो जाता बताओ आपको? इसलिए विनम्र हो जाता है, उस इस बात का एहसास होता है कि संसार का प्रत्येक कार्य हमारे राघव करते हैं, हमारे गोविंद करते हैं। जब तक यह एहसास रहता है कि मैं करता हूं तो कठोरता आती है, मैं आया तो अहंकार आता है, और भक्ति आती है तो एक बात का एहसास हो जाता है कि पेड़ का पत्ता भी ठाकुर की इच्छा से हिलता है, इसलिए विनम्र हो जाता है। हनुमान जी कहते हैं, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु सो सब तब प्रताप रघुराई। भगवान ने प्रश्न किया है कि हनुमान ऐसी लंका को तुमने कैसे जला दी जहां अग्नि वायु यूं खड़े हैं हाथ जोड़े हुए। ऐसी लंका को तुमने कैसे जला दी? तो हनुमान जी ने कहा नहीं कि मैंने ऐसा किया, फिर यो के नहीं कहा सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब। ऐसी जो भक्ति हृदय में आती है तो प्रत्येक कार्य को भक्त भगवान से जोड़ते हैं। मेरे गोविंद ने किया, मेरे राघव ने किया, फिर किस बात का अहंकार? इसी जब भक्ति आती है वहां दो चीजें आती है, एक तो निर्भयता, किसी से नहीं डरता, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमलो सदा जोरी जुगपा। सबके हृदय में अपने सीताराम जी को देखता है, इससे में भी थोड़ा निर्भय हो जाता है। हर कार्य मेरे गोविंद करते हैं। पूरी गीता का निष्कर्ष से ही है। अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने कहा होता कौन है तू करने वाला है, तू क्या करेगा? उसके कर्ता तो मान को दूर करने के लिए गीता भगवान ने सुनाई उसे। तो दूसरा विनम्र हो जाता है। जितनी कर्कश वाणी बोला, दुष्ट साधु के वेश में था, लेकिन गणेश जी भयभीत नहीं हुए, नीचे मुख था, श्रावण मुनिया कर रही थी ना, ऐसे देखा साधु वेश। देख साधु वेश का कितना आदर है। उसने तो बड़ी कठोर वाणी बोली, उसके पास कठोरता है ना, लेकिन रानी ने कोमल वाणी बोली, उनके पास कोमलता है, भजन का रस है। इसलिए रानी ने बड़ी अमृतमयी वाणी बोली, हाथ जोड़ के कहा भगवान मेरे पास कोई धन नहीं है, न जवाहरात की थैलियां हैं, न सोने की थैलियां हैं, न मोहरों की थैलियां हैं, मेरे पास कोई धन नहीं है। महाराज मुझे जो थोड़े से पैसे महाराज के द्वारा निज खर्च के लिए मिलते हैं, मैं उनसे सारी सेवा करती हूँ। इतनी मधुर वाणी बोली, कोई अपमान नहीं किया, कुछ कठोर शब्द नहीं बोले, लेकिन दुष्ट की प्रकृति दुष्ट की होती है। उसने कहा हे रानी, या तो तू
मोहरों की थैली ला के दे, नहीं मरने के लिए तैयार हो जा। निस्ता पे आ गया। फिर भी गणेश जी ने तो घबराई ना, उससे कोई प्रतिकार किया। कहा मैं झूठ नहीं बोलती हूं, सत्य बात है, मैंने कोई भी संग्रह अपने पास नहीं रखा है। संत सेवा के लिए नियमित जो मुझे खर्च के लिए पैसे, मैं उससे करता हूं। लेकिन व्यक्ति की जो बुद्धि खराब होती है तो उसकी यथार्थ निर्णय नहीं कर पाता है। वो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था, क्रोध में आ गया, रोष में आ गया और बोले तो ठीक है, अगर नहीं देती तो ले। इतना बड़ा चाकू निकाला महाराज एक हाथ का, और पीछे खड़ा है, और चाकू निकाल करके उसने रानी के सिर में प्रहार किए। यहाँ ऐसा करके कस के, निशाना उसका सिर में था। लेकिन मारने वाले से बचाने वाले का हाथ बड़ा लंबा होता है। ऊपर से चाकू उसने मारा तो हाथ हिल गया और सिर में लग के जांघ में लगा। जल्दी जल्दी में चाकू का हाथ हिल गया तो सीधे न आकर थोड़ा बगल से आया, तो सिर में न लग के चाकू जांघ में लगा और इतना कस के मारा कि आर पार हो गया चाकू। रक्त का फव्वारा निकला, और रक्त का फव्वारा निकलते घबरा गया, कहीं पकड़ ना जाओ, तो भागा। मारी जांघ छुरी, मारी जांघ छुरी, लख लोहू बेग भाग गयो। मारी जांघ छुरी, लख लोहू बेग भाग गयो। लोहू बेग भाग गयो, लोहू बेग भाग गयो। भक्तों को भी कैसे कैसे कष्ट सहन करने पड़ते हैं, देखो। लेकिन कितने सहनशील होते हैं भक्त। यहाँ ये दिखाया गया है कि भक्तों का ममत्व अपने शरीर में नहीं होता है, भक्तों का ममत्व गोविंद में होता है, राघव में होता है। इन प्रेमियों के लिए शरीर तिनके के समान होता है। जैसे हथेली में रखी हुई चीज हम जब चाहे छोड़ दें, ऐसे इन प्राणों को जब चाहे तब छोड़ दें। ये प्राण हमको परम प्रिय है, वो प्राण प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए तिनके के समान है। बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृणयो पर हरो। तिनके के समान छोड़ दिया। यही बात भक्त मार्ग में समझने की है। परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों को किस दृष्टि से देखता है भक्त, उसका क्या चिंतन होता है उस समय। और ध्यान रखना, हमारे एक एक चिंतन ठाकुर के पास पहुंचता है, एक एक चिंतन। और उन चिंतन में कोई ऐसा मौलिक चिंतन हुआ जिसमें लाग लपेट नहीं है, दम्भ नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। 24 घंटे में एक कोई ऐसा चिंतन हो जिसमें कोई लाग लपेट ना हो, दम्भ ना हो, बस ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी हर चिंतन हमारा सुनते हैं, देखते हैं। इतना रक्त निकला कि रानी बेहोश होकर के गिर पड़ी। इतना बड़ा चाकू, बताओ, गिर पड़े, और कोई तो था नहीं। आधा घंटे के बाद दासी आई, जो रानी जी की सेवा में रहती थी ना, आधा घंटे के बाद आई। दृश्य देख के कांप गई हो। रानी बेहोश पड़ी है आंगन में, रक्त की धारा बह रही है, चाकू लगा हुआ है। तो दासी
बहुत दिनों से राजमहल में गणेश जी की सेवा में थी और बुद्धिमान थी। उसने सबसे पहले काम क्या किया, इस चाकू को निकाला जाए, जब तक चाकू रहेगा दर्द नहीं जाएगा। तो उसने हमारी हिम्मत करके उस जांघ में गड़ी हुई चाकू को सबसे पहले निकाला और निकाल करके तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ा उसने। रक्त जितना बहेगा कमजोरी उतनी आएगी, और कस के साड़ी को बांधा। दूसरा काम उसने क्या किया, उस रक्त में जो चारों तरफ से जो स्थल था वहां से कैसे भी रानी को खींच करके उनके कक्ष में लाए। कक्ष में देखो चाकू निकल गया और रक्त का निकलना बंद हो गया, तो रानी को होश हुआ। रानी ने देखा बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बड़ी माइन्यूट बातें हैं। ये ठाकुर प्रसन्न कैसे होता है, खुश कैसे होता है, ये सब अंदर की बातें हैं, सब हृदय की बातें हैं। रानी को होश आया तो रानी को अपने घाव की चिंता नहीं। दासी को देख करके पहला शब्द बोली रानी, दासी सबसे पहले तुम आंगन में जाओ और वहां जो रक्त है उसे बिल्कुल साफ करके आओ, एक बूंद भी वहां ना हो, जल्दी आओ। दासी गई, उस स्थल को साफ किया, वापस आई। रानी ने कहा एक काम करो, कोई देसी औषधि तुम लगाओ इस घाव में। तो पहले पुराने जमाने के लोगों को बहुत सारी दवाइयाँ पता होती थी। ये तो अस्पताल सिस्टम अब चला है, छींक आए तो अस्पताल जाओ, सर्दी आए तो अस्पताल जाओ। पहले ऐसा नहीं था, पहले कई औषधियाँ घर में लोग कर देते, आदमी ठीक भी हो जाता था। और दिक्कत है ना कि पहले पैसा नहीं था, अब इतना पैसा आ गया है कि महाराज पूछो मत। इस समय जितने डॉक्टर धनवान है कोई नहीं है, हर व्यक्ति डॉक्टर के पास जा रहा है, लाइन लगी हुई है। तो उसने औषधि लगाई। और तीसरी बात गणेश जी ने कहा, ये बात किसी को भी नहीं बताना। क्यों, क्या हो गया? एक घटना बताएंगी नहीं तो आगे कैसे परिणाम आएंगे। अब एक भक्त का चिंतन सुनो आप, एक साधु सेवी का चिंतन सुनो आप, जिससे गोविंद रिश्ते हैं, से ठाकुर रिश्ते हैं। गणेश जी ने सेवा किया है संत की, और सेवा से संतों से क्या सुख मिलता है उनको अनुभव है। एक व्यक्ति सड़क में खड़े होकर चिल्लाता है, कुछ किए ही नहीं, उसे क्या अनुभव होगा? सत्संग क्या है, संत क्या है, साधु सेवा क्या है, कोई बकबक करने से थोड़ी पता चलता है। आप प्रवेश करो और आपको कोई परिणाम न मिले तब कहो आप। तो देखिए गणेश जी ने संत सेवा किया है और संत सेवा से उन्हें सुख मिला है। और एक संत हृदय चाहता है कि ये सुख सबको मिले। एक संसारी में, एक संत में यही अंतर है कि संसारी कोई वस्तु मिलती तो अपने पास छिपा के रखता है, अरे दूसरे को नजर न पड़ जाए। और संत को कोई अच्छी चीज मिलती है तो दरवाजा अरे भैया क्या करो, चलो 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 चलो। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब पहला दर्शन चित्रकूट में हुआ, कामदगिरी के पास लक्ष्मण पहाड़ी में लीला के रूप में दिव्य लीला हो रही और पूरा दरबार, राम दरबार वहाँ है। और ये दर्शन करके आरती की तो इनके मन में आया कि अरे हमारे साथ में जो संत भजन करें उनको भी दर्शन कराएंगे। तो भागे वहाँ से, चलो 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 चलो। संतों की ऐसी प्रकृति होती है, संतों का ऐसा स्वभाव होता है। तो गणेश जी के मन में आया कि ये जो संतों से सुख मिलता है ये अद्भुत है। क्या अंतर है बताओ आप? संसार की वस्तुओं से सुख मिलता है, पदार्थों से सुख मिलता है, व्यक्तियों से सुख मिलता है, और संतों से सुख मिलता है। अंतर क्या है बताओ आप?
हमने आपको एक बार सुनाया था, आपको याद है कि नहीं? बहुत बड़े संत हुए हमारे भारत में, स्वामी शरणानंद जी महाराज। वृंदावन में उनका मानव सेवा संघ अभी भी बना हुआ है। वो प्रज्ञा चक्षु थे, आँख नहीं थी, बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के बड़े अनुभवी थे। तो उनकी जीवनी में लिखा हुआ है कि जब उनकी 8 वर्ष की आयु थी तो पिताजी गोद में आकर बैठ गए। कहा, पिताजी एक प्रश्न पूछना। बोले, बेटे पूछो। ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख ना हो? क्या पूछा? संसार का ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख ना हो? पिताजी गंभीर हो गए और गंभीर होकर कहा, बेटा ऐसा सुख तो संतों के पास है, संसार में कहीं नहीं है जिसमें दुख ना हो। हर सुख के पीछे दुख लगा हुआ है, लेकिन अगर तुमको ऐसा सुख चाहिए तो संतों के पास। उसी रात में चल दिए शरणानंद छोड़ के घर, बहुत बड़े संत बन गए। तो सुख हमको वस्तु से भी मिलता है, व्यक्ति से भी मिलता है, पर स्थिति से लेकिन उसमें दुख मिला हुआ है। और संतों से जो सुख मिलता है वो दुख रहते हैं। गणेश देव को इसका एहसास है कि संतों का सुख मिलना यदि बंद हो जाएगा तो दुख का साम्राज्य फैल जाएगा। और यदि ये बात ओपन हो गई कि किसी साधु ने चाकू मारा है तो महाराज पूरी सीमा में चकबंदी लगा देंगे। आज के बाद कोई राज्य में साधु प्रवेश नहीं करने पाए, बड़े दुष्ट होते हैं साधु। तीसरी बात कि जब साधु आएंगे नहीं तो सत्संग कहां से होगा? और चौथी बात, जब सत्संग नहीं होगा, हरिनाम संकीर्तन नहीं होगा, साधु की सेवा नहीं मिलेगी, तो ये सारा संसार दुख के आवर्त में डूब जाएगा। साधु न होते जगत में जड़ मरता संसार। यहाँ तो ईर्षा द्वेष का व्यापार है, हर घर में कलह, हर घर में दूरी द्वेषता। ये तो संत हैं कि उन परिवारों में थोड़ा अमृत के बिंदु छीट देते तो जीने लायक रहते हैं। उनके रागत द्वेषी संसार जल के भस्म हो जाता भीतर, यदि संत नहीं हो। ऐसा विचार करके गणेश जी ने अपनी दासी को मना कर दिया। आगे का प्रसंग और है, लेकिन समय की मर्यादा में हम आपको कल सुनाएंगे। वाणी को यहीं विराम। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुन मातम नासत, होवे झलक तो राधा नंदलाल। गद गद स्वर
सुमन जा। हाँ उतर जात अभिमान व्याल विष्णु। जय जय लेत जीवाय सुरसति का। हरि भक्त जनन सो। जय जय लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद। हाँ तजत कुसंग लेत सत्संगति। जय जय भाव जगत को अद्भुत भाव। हाँ निशिवासन सोवत अनुजागत। हाँ रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। जय जय प्रगति जीव रसिक रसा। नमो नमो श्री भक्त सुमा। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।